आप सुनी રહ્યા નિર્માણ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। प्रस्तुत है किसान वाणी कार्यक्रम। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन को आपकी बहन विशाखा की राम राम। भाई बहन होनी कार्यक्रम की शुरुआत में हम पूछांगे आपसे प्रश्न। तो भाई बहन होनी आप सभी प्रश्न सुनने का लेना बिल्कुल तैयार हो जाओ। हमारो आपसे आज को प्रश्न छे, अमरूद की उन्नत किस्म न कौन कौन सी छे। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो। अमरूद की उन्नत किस्म न कौन कौन सी छे। न इना प्रश्न को उत्तर आप सोची के न रखजो, न हम तो उत्तर बतावांगा पण कार्यक्रम का आखिर में। तब तक बनेल रहो हमारा साथ, न सुनता रहो अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी। भाई बहन होनी आज बहुत सारा काम कंप्यूटरीकृत हुई गया है, जेका से काम जल्दी भी हो जाए, न साथ है काम की पारदर्शिता भी बनेल रहे। भाई बहन होनी देश का दुनिया की उच्च तकनीक से परिपूर्ण करने का लेना हमारा देश में कंप्यूटर क्रांति लाने को श्रेय छे हमारा देश का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी को जन्म 20 अगस्त 1944 का मुंबई में हुआ। सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का बाद 40 साल की आयु में आप देश का प्रधानमंत्री बना। राजीव गांधी ने अपना प्रधानमंत्री कार्यकाल में अनेक कार्य कर्या। सन 1989 से पहले वोट देने को अधिकार 21 साल की आयु वर्ग वाला युवाओं को थो, पण 1989 में संविधान का 61वां संशोधन में वोट देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाई कर 18 वर्ष कर दी गई। आपको मानना हो कि विज्ञान या तकनीक का बिना उद्योग न को विकास नहीं हो सकते हैं। एक लेना आपने देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की पहल करी, साथ ही देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की भी पहल करी। साथ ही दूर संचार क्रांति को श्रेय भी देश का इन युवा प्रधानमंत्री को दियो जाए। आपकी पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना का लेना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी C.DOT की स्थापना करी गई। भाई बहन होनी आपको मानना हो कि देश को विकास तब होएगा जब गाँव को विकास होएगा। तो इन क्षेत्र में आपने पंचायती राज को मजबूत करने की पहल भी करी। साथ ही शिक्षा का क्षेत्र में भी आपने
जवाहर विद्यालय न की नींव रखी। यह विद्यालय आवासीय विद्यालय छे। यहाँ पर मेधावी छात्र नख 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। सन 1991 में आज का दिन एक आतंकवादी हमला में आपकी मृत्यु हुई गई थी। भाई बहनों, 21 मई को यानी कि आज का दिन हमने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जनक कया जाने वाला ये युवा नेता को सदा का लेना खोई दियो। ऐसा युवा कर्मठ नेता जिन 21वीं सदी का भारत को सपनों देखो तो सभी देशवासी न की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। भाई बहनों, 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि का आतंकवाद विरोधी दिवस का रूप में भी मनाया जाए। देश में शिक्षा, औद्योगिक क्रांति, कंप्यूटर क्रांति को जो सपनों हमारा युवा प्रधानमंत्री ने देखो तो वो आज धीरे धीरे पूरो हो रहो न। ये हम सभी देशवासी न की जिम्मेदारी भी है कि हम देश की राष्ट्रीय एकता न अखंडता का बनाई कर रखा न साथ ही देश का सर्वांगीण विकास में अपनों महत्वपूर्ण योगदान देवा। भाई बहनों, ये तो थी हमारी आपसे आज की बातचीत। न जैसा कि आप सभी जाना कि आज संत सिंगाजी महाराज को अवतरण दिवस भी है, तो इन आज संदर्भ में हम सिंगाजी महाराज को यो प्यारो सो भजन सुनी लेवान, जेखा गायोज राधे श्याम चौरे न साथी न। तुम्हारी
भाई बहन होनी अभी हमने यो निमाड़ी भजन सुन्यो, आपका ज़रूर पसंद आया होगा न। आप चलाएं भेंट वार्ता की ओर। तो आज की हमारी भेंट वार्ता को विषय है फूल गोभी की अगेती खेती की तैयारी, जेका बारा में जानकारी दे रहा है ग्राम कोलाडीट का प्रगतिशील कृषक श्री गोलू कुशवाहा न आपसे बातचीत करी रही बहन प्रणीता जैन। तो भाई बहन होनी आओ सुनाया भेंट वार्ता। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है ग्राम कोलाडीट के प्रगतिशील कृषक गोलू कुशवाहा। तो कुशवाहा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम। कुशवाहा जी, जैसा कि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो प्रशासन ने कुछ नियम ऐसे हैं जिसको कोरोना के समय में पालना बहुत जरूरी है। तो अभी किस तरह की स्थिति है? प्रशासन के द्वारा करवाया भी रहा है और हम भी कर रहे हैं। मतलब जैसे डॉक्टर और पुलिस भी हमारे इधर राउंड पे आती रहती है और सभी गांव में मास्क लगाकर घूमते हैं और दूरी मेंटेन करते हैं जी। सब तरीके से सरकार भी हमारे इधर अच्छे से डॉक्टरों की और सबकी सुविधा पूरी संपूर्ण तरीके से दे रही है जी। कुशवाहा जी, आप जैसे खेत में जब जाते हैं तो उस समय भी क्या आप मास्क लगाते हैं और आपके साथ जो कर्मचारी रहते हैं तो आप समुचित दूरी का पालन करते हैं या नहीं? हाँ, हम खेत में जाते हैं तो मास्क भी लगाते हैं और जो भी मजदूर लोग खेत में जाते हैं वो भी मतलब दूरी से और वो भी मास्क लगाकर अच्छे से काम करते हैं सब मिलकर। जी जी जी। तो कुशवाहा जी, आपके खेत में अभी आपने क्या बोया हुआ है? अभी तो गर्मी में प्याज लगाया था, उसको निकाल के अभी स्टोरेज घर में रख दिया है जी। और अब फूल गोभी की अगेती खेती की नर्सरी की तैयारी चल रही है जी। तो फूल गोभी की अगेती खेती के लिए आपने किस प्रकार से नर्सरी की तैयारी शुरू करी है? फूल गोभी की अगेती नर्सरी के लिए तो पहले खेत को अच्छे तरीके से 2-3 बार पलटी पलाऊ से मतलब खेत को तैयार किया है और उसके बाद नर्सरी के लिए अपन डिस्पोजल में भी डाल सकते हैं। प्लास्टिक का जो डिस्पोजल आते हैं उसमें भी अपन नर्सरी डाल सकते हैं या नहीं तो फिर खेत में क्यारियां बनाकर भी नर्सरी डाल सकते हैं जी। पहले तो हमें खेत में नमी बना के रखना पड़ेगी जी। और अगर ज्यादा धूप गिरे तो अपन मल्चिंग बिछा दो या नेट वगैरह लगा के डालेंगे नर्सरी जी। तो आपने नर्सरी की तैयारी खेत में ही करी है या फिर आप डिस्पोजल में, जैसा कि आपने कहा है, वो तैयारी करी? हमने तो क्या है कि घर पे ऐसे ही मतलब अपने जमीन पे ही करेंगे क्योंकि वो डिस्पोजल अभी कोरोना में कुछ प्राप्त नहीं मिल रहा है, इसलिए हम खेत में ही करेंगे नर्सरी। जी जी जी। गोलू जी, जैसे कि आपने कहा कि आप नर्सरी की तैयारी करेंगे तो नर्सरी की तैयारी में कितना खर्च हो जाता है? कुछ ज्यादा नहीं, 2-3 हजार रुपए से ज्यादा कोई खर्च नहीं ज्यादा लगता उसमें जी। आप नर्सरी की तैयारी करेंगे हम? अच्छा अच्छा, आप करेंगे तो फिर बीजों का चयन भी तो आपने करा होगा या बाजार से बीज खरीदने की तैयारी भी होगी, तो किस प्रकार के बीज आप खरीदते हैं? बीज तो हम हाइब्रिड भी मिलते हैं और अपने पूसा संस्थान से सरकार द्वारा वहाँ से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। कुशवाहा जी, बीजों का चयन आप किस प्रकार से करते हैं? बीजों का चयन हमें तो अभी हाइब्रिड में सेफेल 15-22 करके फूल गोभी है, वो 2-3 साल से लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। हम हर साल वही लगा रहे हैं, इसलिए इस साल भी वही लगाएंगे जी। तो ये जो आपने जिन प्रजाति के बीजों का चयन करा है तो उसके लिए क्या कोई विशेष मिट्टी की आवश्यकता होती है? और जैसे रेतीली मिट्टी में उसको क्या है कि अधिक खाद दवाई पानी की आवश्यकता पड़ती है और बाकी काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, इसमें क्या है कि अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी ये वैरायटी में ये खासियत है कि ये अधिक गर्मी टेम्परेचर को ज्यादा सहनशील करती जी। तो इसके अंकुरण की क्षमता को भी चेक करते होंगे घर पर? वो घर से बीज पैकेट आता है, उसमें से घर हम उसको 10-12 बीज डाल के देखते हैं कि कितने बीज अच्छे अंकुरित हो रहे हैं, उसके बाद ही उस बीज को हम खेत में डालते हैं। तो ये अंकुरण का प्रमाण क्या होता है और किस हिसाब से बीजों को फिर आप खेत में डालते हैं? उसका प्रमाण ये है कि जैसे अपन मार्केट से बीज लाए और उसके बाद अपन को ऐसा लग रहा है कि बीज जर्मिनेशन नहीं होगा तो वैसे ही बीज वाला पहले से ही बोल देता है कि 97% तो बीज अच्छा अंकुरित होता है। फिर भी अपन हमारे घर में 20-25 बीज डाल देते हैं और उसके बाद अगर नहीं होगा तो वापस भी कर सकते हैं और अगर नहीं जमा तो अपन वापस कर दो, नहीं तो फिर डाल दो अपने घर। तो कुशवाहा जी, जैसे आप अभी नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपने मिट्टी में
किस प्रकार की खाद और उर्वरक का चयन किया है? पहले तो हम खेत की सिंचाई करेंगे, खेत को क्या है कि नमी बनाएंगे जी। उसकी नमी बना लेंगे। उसके बाद उसमें जो भी घास फूस निकलेगी उसको फिर रोटावेटर से बराबर करके खेत को तैयार करेंगे। उसके बाद नर्सरी डालने से पहले उसमें 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो DAP और 20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह से मिक्स करके 15 बाई 15 की क्यारियां बनाएंगे जी। और फिर उसमें बीज अपने डायरेक्ट डाल देंगे या फिर अपन एक एक बीज खोद भी सकते हैं, मतलब लगा भी सकते हैं, वैसे भी पद्धति से कर सकते हैं जी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि उत्पादन सबसे ज्यादा अच्छा किस पद्धति से होता है, पहले नर्सरी तैयार करके या फिर सीधे जमीन में ही बीजों को रोप करके? इसकी तो नर्सरी करने के बाद ही अच्छा उत्पादन इसको मिलता है। नर्सरी भी 20-25 दिन में तैयार हो जाती है और टेम्परेचर ज्यादा रहता तो 30-35 दिन लगते हैं उसको नर्सरी तैयार हो। तो कुशवा जी, हम कैसे जाने कि आप हमारा जो बीज है वो अंकुरित होकर के इस अवस्था में आ गया है कि अब उसको हम खेत में रोप सकते हैं? मतलब जैसे बीज स्टार्टिंग अपने डाला, नर्सरी डाली, 2-3 दिन में बीज बाहर आ जाता है, जमीन से ऊपर आ जाता है। उसके बाद 8-10 रोज में 2-2 पत्ती हो जाती है उसकी और 20 से 25 दिन में 4-4, 5-5 शाखाएं उसकी हो जाती है, पत्ते हो जाते हैं और उसकी गुड़ 5 से 6-7 सेंटीमीटर तक पौधा हो जाता है। तो अपन को ऐसा अब लग जाता है कि अब इसको बीज को अपन को खेत में लगाना चाहिए, रोपना चाहिए। तो इसको जब खेत में रोपते हैं तब कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है? सावधानियां तो रखनी पड़ेगी, जैसे कि क्या है कि गर्मी में तेज धूप के कारण उसमें बीमारियां, फंगस बहुत ज्यादा लगता है जी। तो उसके लिए अपन कार्बेंडाजिम फंगिसाइड आता है वो 10 लीटर पानी में मिलाकर उसको पौधों को भिगो कर खेत में लगाते हैं। तो उससे क्या है कि फंगस की जो बीमारी आती है वो नहीं लगती इसको। कुशवा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी आप नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, तो जैसे आप अभी तैयारी के दौर में चल रहे हैं, तो आप किस समय पर अपनी नर्सरी में बीजों को रोपेंगे ताकि आप सही समय पर अच्छा उत्पादन मिल सके? बीज को हम मतलब 1 जून को नर्सरी मतलब डाल देंगे जी। तो उससे क्या है कि वो अगेती किस्म है तो वो 60 से 65 दिन में चालू हो जाएगी। तो उधर अपन को मार्केट भी अच्छा मिलता है तो उससे ज्यादा मुनाफा मिलता है। मतलब गोलू जी कि आप 1 जून को नर्सरी में बीज रोपेंगे तो वो तकरीबन 20 से 25 तारीख तक में तैयार हो जाएगी। आ जाए 20 से 25 दिन तो तैयार हो जाएगी नर्सरी और अपन उसको खेत में प्लांटेशन कर देंगे और उसके बाद प्लांटेशन करने के बाद 60 से 65 दिन में अपने फूल गोभी हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगी जी। तो गोलू जी, इसके बाजार को आप किस प्रकार से तय करते हैं कि बाजार में आप किस समय पर उसको बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकेगा? गोभी तो इसका बाजार तो हम ऐसे मंडियों में ले जाते हैं, बाकी जहाँ तक हो सके इधर व्यापारी लोग आते हैं तो यहीं से दे देते हैं उनको। अच्छा मार्केट मिलता है हर साल, तो 40-50 रुपए किलो तो फूल गोभी का मार्केट रहता है। मंडी में मार्केट अच्छा रहता है तो ठीक, नहीं तो फिर व्यापारी ले जाने तो फिर पर्सनल गाड़ी भर के भी ले जाते हैं। तो एक फूल गोभी की फसल के लिए कुल कितनी खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है? फूल गोभी की खेती के लिए 1 एकड़ के लिए कम से कम जो 2-3 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छे खेत में बिखेर कर फिर उसमें रोटावेटर करवा लेते हैं और उसके बाद अपनी 2 से 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटास, इसका खाद उसके लिए पर्याप्त होता है। और सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है? फूल गोभी की सिंचाई के लिए जैसे अगर टेम्परेचर गर्मी ज्यादा रहती है तो उसमें 2 से 3 दिन में सिंचाई करनी पड़ती है और अगर जैसे ठंडी जलवायु रहती है, मौसम ठंडा हो जाता है तो उसमें अपन को 5 से 7 दिन में हम सिंचाई करते हैं। और यदि बारिश ना होती है तो उस स्थिति में आपको कितनी सिंचाई करनी पड़ती है? अगर बारिश ना होती तो फिर ड्रिप पद्धति अपनाते हैं, ड्रिप लगा लो। उसमें मतलब पानी क्या ये कम भी लगता है, पानी की बचत भी होती है और उसके साथ साथ जमीन में पानी ज्यादा गहराई तक जाता है तो पौधा भी अच्छा हरा भरा रहता है। फिर भी हम हर 2-3 दिन में पानी की सिंचाई करते रहते हैं। और फूल गोभी की फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट या रोग लग सकते हैं? फूल गोभी में ज्यादा कर तो कीड़े बहुत लगते हैं क्योंकि वो गोभी पत्ता लपेटे की इल्ली रहती है उसमें, फिर अपना तंबाकू इल्ली, सफेद मक्खी, बहुत ही कीट लगते हैं उसको।
तो फिर इसके लिए आपको रासायनिक या जैविक दवाइयों का उपयोग तो करना ही पड़ता होगा। अधिकतर तो रासायनिक ही करते हैं और जैविक भी कर सकते हैं अपन। तो जैविक दवाइयों में कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो फूल गोभी के लिए कारगर साबित होती है? जैविक दवाई में उसके लिए जैसे अपने नीम का तेल है, गौमूत्र है और 5 पत्तियों का आग्रह, उसको मतलब 8 दिन में डीकम्पोजर जो आता है उसमें 200 लीटर पानी में 5 किलो पत्तियों को मिलाकर 15 दिन तक उसको सड़ाकर उसको हर प्रति 15 लीटर पानी में 2 लीटर स्प्रे करने से भी अच्छा उसका रिजल्ट आता है। जैसे छाछ हो गया, छाछ को भी अपने मटके में, मिट्टी के मटके में 15 दिन तक उसको गाड़ के उसको फंगीसाइड से बहुत अच्छा फायदा मिलता है जी। जैसे अपन फूलगोभी लगाया तो उसमें बीज उपचार भी कर सकते हैं अपन। जैसे जैविक तरीके से करे तो ट्राइकोडर्मा है और रासायनिक तरीके से करे तो बीटावेक्स है जो जिससे अपन बीज उपचारित कर सकते हैं जी। और प्लांटेशन के समय भी ध्यान ये रखें कि उसमें दूरी मेंटेन करना जरूरी है जी। या अगर दूरी मेंटेन नहीं करेंगे तो उसमें क्या है कि बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इसलिए फूलगोभी में बरसात में अधिकतर दूरी मेंटेन करना जरूरी, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना जरूरी है। कुशवाहा जी, इसके अलावा और कौन कौन सी प्रमुख जानकारियां हैं जो गोभी उत्पादन में बहुत लाभदायक रहेगी हमारे किसान भाइयों के लिए, जो आप देना चाहेंगे उन्हें? मैं किसान भाई को यही कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत से किसान भाई ये गलती कर देते हैं कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं। कोई किसान भाई 15,000 पौधे लगाता है, कोई 30,000 पौधे लगाता है। बाकी फूलगोभी में 1 एकड़ में 20,000 से 25,000 पौधे लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके बाद जैसे फूलगोभी अपन नर्सरी लगाने के बाद 2 से 3 दिन बाद अपन को ऐसा लग रहा है कि अपना पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसमें अपन 1000 लीटर पानी ले और उसमें 500 ग्राम 19 आता है NPK करके और 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम मेनकोजेब फंगीसाइड और 2 किलो ह्यूमिक एसिड लेकर सभी पौधों पर ड्रिंचिंग कर दे और प्रति पौधे में 100 ml ड्रिंचिंग करना अनिवार्य है। इससे क्या है कि पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और उसके बाद भी अगर अपन को ऐसा लग रहा है कि पौधा और नहीं ग्रोथ कर रहा है टेम्परेचर होने के बाद, तो ऐसा 2 से 3 बार ड्रिंचिंग करते रहे तो उससे पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। और गोभी 30 से 25-30 दिन की होती है, उस समय अपन को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है एक रासायनिक करके, उससे पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और उसको अपन 2 स्प्रे कर सकते हैं, एक 25 से 30 दिन की अवस्था में और दूसरा 50 से 55 दिन की अवस्था में। और अगर गोभी अच्छी व्हाइट अपन को चाहिए तो एक बोरान करके आता है 20%, उसका भी स्प्रे करने से फूलगोभी में अच्छी तरीके से व्हाइटनेस आती है। बस यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों। तो गोलू जी, आपने गोभी के उत्पादन के लिए, अगेती किस्म के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस प्रकार से उसकी नर्सरी तैयार करना और किस प्रकार से हम उसमें खाद और उर्वरक डालें और कैसे छोटे छोटे पौधों को उपचारित करके खेत में बोया जा सकता है। तो कुशवाहा जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता फूल गोभी की अगेती खेती की तैयारी न जेका बारा में जानकारी दे रहा था ग्राम कोलाडीट का प्रगतिशील कृषक श्री गोलू कुशवाहा। न आपसी बातचीत करी रही थी बहन प्रणीता जैन। न भाई बहनों, अब बारी है मौसम की जानकारी प्राप्त करने की। आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर हुयो, न सूर्यास्त शाम 6:58 पर हुयो। आज दिन को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस थो, न रात को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त करी गई। भाई बहनों, ये तो थी मौसम की जानकारी। न अब हम जानी लेवान आज का कृषि समाचार। आज का कृषि समाचार छे पशु नख लू न धूप से बचावा, साथ ज पशु नख दिन में 2 से 3 बार साफ स्वच्छ पीने का पानी की व्यवस्था करा। न अपना पशु नख परजीवी की दवा अवश्य पिलावा। भाई बहनों, अगला समाचार छे बैंगन मिर्च न अगेती फूल गोभी के पौध बोने को यो उचित समय छे। जो भाई बहन एक ही खेती करना चाहे वो इनकी पौध लगाने की तैयारी करी ले। न जो भाई बहन पौध न लगा चुके हैं वो समय अनुसार सिंचाई न निंदाई गुड़ाई करता रहे। साथ है इना समय में हमारा किसान भाई बहन भिंडी की बुआई भी करी सके। और भिंडी की उन्नत जो किस्म न छे वो छे परभवी क्रांति, आजाद भिंडी,
अर्का, अनामिका, वर्षा न उपहार। तो भाई बहन होनी ये तो था आज का कृषि समाचार न। अब बारी छे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताना की। तो हमने आपसे प्रश्न पूछो तो अमरूद की उन्नत किस्म न कौन कौन सी छे? ने को उत्तर छे अमरूद की उन्नत किस्म न छे लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा, अर्का मृदुला, एप्पल कलर न ललित। तो भाई बहनों ये तो थो प्रश्न को उत्तर न। एक साथ है अपना कार्यक्रम को समय यहाँ पूरा हो रोज। तो आपके बहन विशाखा का आज्ञा दो। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।